व्हाट इज़ एआई? एआई क्या है? जो लोग को कुछ भी नहीं पता है उसको एआई बताना। व्हाट इज़ एआई? उसका पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो लोग नॉर्मल हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे परसीव करें? अभी क्या हुआ है कि ChatGPT या फिर ये गूगल का जेमिनी हुआ या कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, उसको ज़्यादातर लोग AI से जोड़ रहे हैं। वो गलतियाँ भी करता है। जो लोग अभी एआई यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कुछ तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि आने वाले दुनिया में कितना बड़ा चेंजेस आने वाला है। तो तुमको क्या लगता है कि एआई जो है वो दुनिया में एआई का इम्पैक्ट जो है वो कैसा रहने वाला है? AI का इम्पैक्ट जो है हम लोग को अगले 5 से 10 साल के बाद पता चलेगा, जब पीछे जाके देखेंगे कि वाह इतना चेंजेस आया था। अभी करेंटली बताते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट अगर एआई का यूज़ करके टेररिस्ट को या किसी भी असामाजिक तत्व को, क्रिमिनल्स एक्टिविटी जो करते हैं उनको अगर पकड़ सकता है, तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो भी तो एआई का यूज़ करके कुछ उसका मिसयूज़ कर ही सकते हैं ना? बिल्कुल कर तो सकते हैं। उसका सेफ्टी क्या है कि अगर मान लो कि एआई ने अपना रुख बदला, उसमें अगर मान लो कुछ ग्लिच आ गया या उसका टेंडेंसी ऐसा हो गया कि वो खुद को ही चेंज करने लगे, रिप्रोग्राम करने लगे, आपका ऑर्डर मानने से मना कर दे वो, तो दुनिया में तो तबाही आ जाएगी भाई। क्या एआई के कारण जो है वो जॉब कम हो जाएगा? क्या जॉब लोग बेकार हो जाएंगे? गौरव, सबसे पहले तो द क्रेशो में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद। फ्रेश हो? यस। अच्छा लग रहा है? सब कुछ ठीक ठाक है? Yes. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एआई पे। तो एआई का स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे पहले एक बेसिक सवाल से कि जो लोग एआई नहीं जानते हैं, जो बहुत ही बेसिक लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, गांव के हैं, जो अवेयर नहीं है एआई के बारे में, तो सबसे पहले हम तुमसे जानना चाहेंगे व्हाट इज़ एआई? एआई क्या है? जो लोग को कुछ भी नहीं पता है उसको एआई बताना। व्हाट इज़ एआई? ओके। सबसे पहले AI अभी हाल फिलहाल में मार्केट में बहुत ज़्यादा चला हुआ है, और उसका पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब है जो हम लोग की सोचने की क्षमता होती है, उसको इंटेलिजेंस हम लोग बोलते हैं। अपना नेचुरल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं या ह्यूमन इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, इंसान लोगों की इंटेलिजेंस। उसी ढंग से जब कुछ हम लोग आर्टिफिशियली यानी खुद से बनाया हुआ मैन मेड कुछ अगर वैसा हम लोग बनाते हैं चीज़ें जो कि नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती है और उसमें कुछ इंटेलिजेंस होता है, उसको AI बोलते हैं। AI आपको स्पेसिफिकली इस ढंग से समझना है। ChatGPT अभी तो ऑलरेडी सब लोग जानते हैं मार्केट में, ज़्यादातर लोग, और जो लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि आप उससे कोई भी ढंग का कोई भी प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको बड़ा ही इंसान जैसा आंसर देगा, जबकि वहाँ पे पीछे कोई इंसान नहीं है, एक मशीन है, उसके पीछे चलने वाला कोड एल्गोरिदम है और वो आपको जवाब देता है। AI उस ढंग से काम करता है। अब इसमें बिफोर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम लोग को डीप में जानना चाहिए कि AI नॉर्मल प्रोग्रामिंग से कैसे डिफरेंट है। हम लोग की कॉफ़ी मशीन होती है। कॉफ़ी मशीन में हम लोग जैसे प्रोग्रामर जो होते हैं वो लोग कुछ कुछ कोड लिखते हैं, जावा में हो, C++ में हो, जो भी लैंग्वेज में हो, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं, वो कॉफ़ी मशीन उसी प्रोग्राम के अनुसार काम करता है। लेकिन ये जो LLM है या फिर आपका AI है जो अभी करेंटली ChatGPT मार्केट वगैरह में चल रहा है, वो वैसा काम नहीं करता है। उसको हम लोग ये कहते हैं कि अगर एक लिखे हैं कहीं पे और ऐसा एक लिखा हुआ 1000 फ़ोटो है तो उसको वो फ़ोटो देते हैं और काइंड ऑफ 1 देते हैं, लिखा हुआ कि इसका आउटपुट 1 होना चाहिए। तो वो खुद से अपने अंदर में एक इक्वेशन बनाता है कि फ़ोटो अगर हमको इस ढंग का आया तो वो 1 नंबर है, फ़ोटो अगर 2 लिखा हुआ आया तो 2 नंबर है। ये बहुत ही पुराना वर्जन है AI का, जो बेसिक उसको हम लोग ML भी बोलते हैं, मशीन लर्निंग, या फिर AI भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ChatGPT या फिर कोई भी इस ढंग की नई चीज़ें जो बहुत मार्केट में प्रचलित हैं या फिर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वो कैसे काम करता है कि वो आप जब उसको कोई सेंटेंस बोलते हैं कि एप्पल क्या है, तो आप उसको ये कहीं पे लिखा हुआ सेंटेंस उसके पास एक सेव्ड है, कहीं पे इंटरनेट पे पूरा छाना हुआ है, इसके पास लिखा हुआ है कि एप्पल लाल कलर का होता है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है एप्पल फ्रूट होता है। तो वो पहला शब्द को रैंडम जनरेट करता है एप्पल, फिर नेक्स्ट एप्पल के बगल में क्या आना चाहिए, इज, द, ये सब चूज़ करता है, नेक्स्ट वर्ड, फिर नेक्स्ट वर्ड। इस ढंग से वो वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस को जनरेट करता है।
और चूंकि उसमें थोड़ा सा रैंडमनेस होता है, चूंकि वो इंटरनेट पे इतना सारा चीज़ छाना हुआ है, तो लास्ट में वो बोलेगा कि एप्पल लाल रंग का फ्रूट है। ओके मतलब उसको वो जो है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है या जितना भी इंफॉर्मेशन उसको हम फीड किए हैं अलग अलग ट्रेनिंग के थ्रू, तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वो एक बहुत ही अच्छा आउटपुट दे पाता है, क्योंकि हमारा एज ए ह्यूमन हमारा लिमिटेशंस है, हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन भी है, और उससे भी बड़ी बात हमारा मेमोरी पावर उतना ज़्यादा नहीं है कि हम सब कुछ को इकट्ठे याद रख पाएँ और कोई पूछे कुछ भी और धड़ाक से एकदम आंसर दे पाएँ। तो एआई हम कुछ ऐसा समझेंगे कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मानव द्वारा एक इंसान द्वारा बनाया गया एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो मोर इफिशिएंट दैन ह्यूमंस है, जिसके पास अपना इंटेलिजेंस है और वो कम से कम गलती करता है कंपेयर टू ह्यूमंस, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक, बट एआई इज़ अ काइंड ऑफ मशीन, एक सॉफ्टवेयर है, एक लैंग्वेज जैसा है, तो वो कम से कम मिस्टेक करता है क्यों, और वो काम करता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। ऐसा कुछ जो मतलब एक्चुअली हम इसको इसलिए रख रहे हैं ना क्योंकि लेमन टर्म में तुम जो बताया 0 1 वो तो टेक्निकल लोगों के लिए ठीक है, लोग समझ पाएंगे, लेकिन जो लोग नॉर्मल हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे परसीव करें। किसी भी इंसान में कोई इंसान तेज है या नहीं ये जानने के लिए तुम क्या करते हो? फॉर एग्जांपल कैसे पहचानोगे कि कोई तेज है या नहीं है? तो उससे कुछ तुम सवाल पूछते हो, वो कुछ जवाब देता है, राइट। अभी हम लोग दो अलग अलग चीज़ों के बारे में, अभी क्या हुआ है कि चैट जीपीटी या फिर ये गूगल का जेमिनी हुआ या कोई भी सॉफ्टवेयर हुआ, उसको ज़्यादातर लोग एआई से जोड़ रहे हैं। वो गलतियां भी करता है, उसको वो इंटरनेट पे कोई गलत चीज़ लिखा होगा तो भी वो गलत बोल सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि उसको आधा इन्फॉर्मेशन मिला सही और आधा इन्फॉर्मेशन अपने से सेंटेंस पूरा करने के लिए गलत डाल दिया, गलतियां कर सकता है। लेकिन कुछ एआई होता है जैसे इमेज में जिराफ को पहचानना, कैट को पहचानना, वो चैट जीपीटी और जेमिनी का एलएलएम मॉडल नहीं हुआ, वो दूसरे ढंग का एल्गोरिदम है, दूसरे ढंग का एआई है। वो तुम जो बोले बहुत सही है, एक स्पेशलाइज जगह पे बहुत अच्छा से काम करता है, लेकिन उसको दूसरे जगह उठा कर डाल दिया जाए, कहें कि अब तुम रोबोट के अंदर घुस करके सामान को उठाओ, तो वो काम नहीं कर पाएगा। सेम चीज़ चैट जीपीटी के साथ है, चैट में रिप्लाई अच्छा कर देगा, लेकिन कहेंगे कि अब रोबोट में जा करके तुम हाथ चलाओ, सेम एल्गोरिदम को उठा के बिना कुछ चेंज किए हुए, तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसका कुछ लिमिटेशंस है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया और ऐसे सिमिलर जो एआई हैं उसको वीक एआई बोला गया है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पे बहुत ही सोचने वाली बात है कि चैट जीपीटी जिसको जो कि क्रांति ला दिया है पूरा दुनिया में, क्या नहीं कर सकता है। आप उसको कोई सेंटेंस कुछ भी उससे पूछ लो, आपको ईमेल लिखवाना है, आपको लव लेटर लिखवाना है, आपको पोएम लिखवाना है, आपको सॉन्ग क्रिएट करना है, आपको पूरा का पूरा पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट लिखवाना, आई मीन XYZ एनीथिंग ही कैन डू इट, फिर भी वो एक वीक एआई है, वो स्ट्रॉन्ग एआई नहीं है। तो जो स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो जो है जैसे कि एक एजेंट करके एक चीज़ होता है, तो उसको काइंड ऑफ जो है स्ट्रॉन्ग एआई बोला गया है। अब हम लोग बात करते हैं एआई के बाद क्या आता है। एक आपने जो बात कहा वो सही है, एजेंट एआई, राइट, एजेंटिक एआई इसको बोलते हैं। उससे पहले हम ज़रा सा तुमको यहाँ से होल्ड करेंगे। मेरा जो बेसिक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि एआई जो है बिल्कुल एक इवोल्यूशन जैसा, एक रिवोल्यूशन जैसा दुनिया में आया, जैसे कि .com हुआ, इंटरनेट हुआ, और मे भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये उससे भी बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है जो दुनिया को शायद पूरी तरीके से बदल के रख देगा। जो लोग अभी एआई यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कुछ तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है कि आने वाले दुनिया में कितना बड़ा चेंजेस आने वाला है। तो तुमको क्या लगता है कि एआई जो है वो दुनिया में एआई का इम्पैक्ट जो है वो कैसा रहने वाला है? ओके, इसी के लिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। 1825 में पहली बार जब रेलवे बना था, रेलवे ट्रैक बना था, उस समय में अगर 2 साल हो गया, लिखते हैं 1827 उस ईस्वी में जाते हैं और उसमें किसी आदमी से पूछते हैं कि रेलवे से क्या आपको फ़ायदा हुआ है। मान लीजिए आप थोड़ा रेलवे का यूज़ भी किया, ब्रिटेन में रहते हैं जहाँ पर पहला रेलवे उस ढंग का बना था, और वहाँ पे हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपको फ़ायदा हुआ रेलवे से, तो आप क्या बोलिएगा? हाँ, कि पहले बस से जाते थे, अभी ट्रेन से जा रहे हैं। ट्रेन से आते हैं, कुछ सामान जल्दी पहुँच जा रहा है, लेकिन आप 100 साल आगे आइए। हिस्टोरियन का देखने का तरीका, जो इंसानियत जैसे जैसे बदला है वो लंबे समय में बदलता है। अभी एआई का पहले से डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन चैट जीपीटी जस्ट 4 साल पहले, 5 साल पहले आया है। तो जितना दुनिया को वो बदलने वाला है,
वो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है सब पे इम्पैक्ट पड़ने का। ओके। अभी अगर उसी का एग्जांपल, ट्रेन का एग्जांपल टाइप ऑफ है यहाँ पे, कि उस समय किसी से पूछते किसी को नहीं पता था ट्रेन का। अभी हम लोग पीछे देखते थे, वाह ट्रेन का बहुत इंपॉर्टेंस था, सब सारा जगह कनेक्टिविटी बढ़ा, कोने कोने में सामान पहुँचता है, सामान चिप में जाता है। उसी ढंग से एआई का इम्पैक्ट जो है हम लोग को अगले 5 से 10 साल के बाद पता चलेगा, जब पीछे जाके देखेंगे कि वाह इतना चेंजेस आया था। अभी करेंटली बताते हैं, जो करंट इम्पैक्ट से हम लोग फ्यूचर इम्पैक्ट में थोड़ा बहुत जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में। करंट इम्पैक्ट है कि आप ही ये वीडियो बना रहे हैं, आपको एआई के बारे में मान लीजिए पढ़ना पड़ा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप जाके 5 वेबसाइट पढ़ते, पहले 2-3 यूट्यूब वीडियो देखते, मे बी चीज़ों और भी करते। अभी एआई क्या करता है कि आप एआई को सिंपल बोल दीजिए कि तुम रिसर्च करो, हमको एक रिपोर्ट बना के दो जो हम पढ़ सकते हैं, फिर तुमसे हम रिपोर्ट के अनुसार क्वेश्चन पूछेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में, आपके दिमाग में जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा आप वैसा वैसा पूछ सकते हो उसके साथ। इस ढंग से आपका काम एक आराम हुआ। आप उसको इवन ये भी बोल सकते हो कि हमको पूरा क्वेश्चन का लिस्ट बना के दे दो जो हम पूछेंगे। एक बात कर रहे हैं, जो यूज़ करना चाहें। या फिर अभी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, तो हम लोग का प्रोग्राम में पहले 1-2 वर्ड लिखते थे तो वर्ड खाली कंप्लीट होता था, अब सेंटेंस का सेंटेंस पूरा प्रोग्राम का कंप्लीट हो जाता है। तो जो काम हम लोग को करने में मान लीजिए पहले 1 महीना लगता था, अब 1 सप्ताह या 1-2 दिन लगता है सेम काम खत्म करने में। रिवॉल्यूशन ये हो रहा है कि ज़्यादा काम हो पा रहा है, कम लोग के साथ कम टाइम में ज़्यादा काम कंप्लीट हो पा रहा है। कल को जा करके, जैसा आपने कहा कि एआई का यूज़ अब वीडियोग्राफी में भी हो रहा है, वीडियो एडिटिंग में हुआ, चाहे एआई का यूज़ हो रहा है कैरेक्टर मिलिट्री में भी हो रहा है। यही चीज़ का आगे में जब ज़्यादा यूज़ होगा तो आपको पता चलेगा कि मिलिट्री स्पेसिफिकली कोई टेररिस्ट को कहीं से भी ढूंढ सकता है। लेकिन अगर एआई को गलत यूज़ किया जाए तो कोई इंसान अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना चाहता भी है, उसका पैटर्न देख करके, सोशल मीडिया का और ये सब चीज़ एक इंसान के लिए मुश्किल है, हर एक इंसान का पैटर्न ढूंढना। लेकिन चूंकि एआई बड़े स्केल में काम करता है, वो हर एक इंसान पे मॉनिटर करके रख सकता है और फिर उसको पहले ही जेल में डाल देगा। इससे बिफोर कि वो पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोले, उसको पहले ही जेल में डाल देगा। लेकिन यहाँ पे वो मिसयूज़ भी, तो जैसे कि गवर्नमेंट अगर एआई का यूज़ करके टेररिस्ट को या किसी भी असामाजिक तत्व को, क्रिमिनल्स एक्टिविटी जो करते हैं उनको अगर पकड़ सकता है, तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो भी तो एआई का यूज़ करके कुछ उसका मिसयूज़ कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसका सेफ्टी क्या है? उसके सेफ्टी के लिए पहला बात है कि जो फ्री में बहुत सारे 2 ढंग के दुनिया में लोग बटे हुए हैं। पहला होता है कि फ्री सॉफ्टवेयर होना चाहिए, फ्री एआई होना चाहिए सबके लिए, और एक होता है कि जो कंट्रोल होना चाहिए, पावरफुल वाला एआई सब जो है, जिसका बहुत अच्छे से डीप यूज़ हो सकता है, उसको अलग रखना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। तो जो फ्री एआई है उसमें भी कुछ सेफ्टी डाला रहता है कि जैसे आप कहेंगे कि हमको बम बनाने का तरीका बताओ, तो वो तुरंत बोलेगा कि हम नहीं बता सकते, ये सेफ्टी को ब्रेक करता है। लेकिन अगर कोई फ्री एआई है तो, और कोई प्रोग्रामर है तो, या फिर एआई को यूज़ करके ही फ्री एआई को थोड़ा सा सेफ्टी को हटाया जा सकता है, फिर उसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ये तो गलत होगा, लेकिन इसी के लिए गवर्नमेंट और पावरफुल एआई जो रखती है, एआई ही एआई को रोक पाएगा, कल को जाके इंसान एआई को नहीं रोकेगा। क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि हमने कुछ मूवीज़ देखे हैं, टर्मिनेटर देखे हैं, अभी मिशन इम्पॉसिबल जो टॉम क्रूज का लेटेस्ट में जो आया था, वो पूरी तरीके से एआई बेस्ड है। क्योंकि उसमें जो विलन है, अगर तुमने देखा होगा, तो वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एआई है जो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, बहुत कुछ कर सकता है। तो अगर मान लो कि होता है ना कि आपने एक नौकर रखा जो आपका काम कर रहा है, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अरे यार चाय लेके आओ, चाय लेके आ जा रहा, कॉफ़ी लेके आओ, कॉफ़ी लेके आ जा रहा, उसको बुला के लेके जाओ, आपका काम बहुत इजी कर रहा है, आपको बड़ी अच्छा लग रहा है कि अरे यार ये तो बढ़िया सर्वेंट है। अब लेकिन वो सर्वेंट बिगड़ गया, आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास है, एंड वो सर्वेंट जो है आपका डिसऑनेस्ट हो गया, वो आपसे झूठ बोलने लगा, तब तो वो आपको बहुत हार्म कर देगा ना। सो आई एम आस्किंग इन दैट सेंस कि अगर मान लो कि एआई ने अपना रुख बदला, उसमें अगर मान लो कुछ ग्लिच आ गया या उसका टेंडेंसी ऐसा हो गया कि वो खुद को ही चेंज करने लगे, रिप्रोग्राम करने लगे, आपका ऑर्डर मानने से मना कर दे वो, तो दुनिया में तो तबाही आ जाएगी भाई। जी ज़रूर। लेकिन यही बात जो हम लोग कर रहे हैं, जो लोग एआई बना रहे हैं, वो लोग ये बात को जानते हैं। ये वो लोग भी मूवी देखते हैं, उन लोग में भी काफ़ी लोग हैं जो मूवी देखते हैं। लिटरेचर एक्चुअली बहुत लोग मानते नहीं कि अच्छा चीज़ है, लेकिन लिटरेचर हम लोग को अलग अलग दृश्य दिखाता है फ्यूचर का, जहाँ ले जा सकता है। जैसे ये मूवी एक दृश्य हुआ, टर्मिनेटर एक दृश्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है।
तो ये लोगों को इन्फॉर्म करता है कि कैसे हम लोग आज को चेंज करें, आज को कैसे बदलें। तो इसके लिए क्या होता है, देयर इज समथिंग, वहाँ पे एक चीज़ कहलाता है सेफ्टी इंजीनियर्स कहलाते हैं। ठीक है। गूगल में भी हैं, ओपन एआई में भी हैं, एंथ्रोपिक, जो भी एआई की कंपनी है सब में सेफ्टी इंजीनियर रहते हैं। उन सेफ्टी इंजीनियर का काम ये रहता है कि एआई जब रिलीज़ करने से पहले ये लोग उनसे सवाल पूछेंगे, आप सवाल का जैसे जवाब दे रहे हैं। एआई कोई सॉफ्टवेयर का कोड नहीं है जिसको लोग पढ़ सकते हैं, तो ये लोग सवाल जवाब करके बिहेवियर, आप उसका बिहेवियर देख सकते हैं। तो ये लोग सवाल जवाब करके ये पकड़ते हैं कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या इसका इंटेंशन इंसान को हार्म करने का तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करते हैं। अगर कुछ वैसा फॉल्ट मिला तो इसके एआई के चारों तरफ एक रैपर कोड लिखते हैं, मतलब एक चारों तरफ एक लेयर बनाते हैं, समझ लीजिए इसको क्लोज कर देते हैं कि कोई आदमी इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर ये कोई आउटपुट या कोई आंसर जनरेट कर रहा है जो कि जैसे बम बनाना हुआ या कुछ ऐसा, तो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। ये बाहर का लेयर उसको रोकता है, एक सेफ्टी गार्ड की तरह समझिए। ये लोग सेफ गार्ड बनाते हैं बाहर में, तो अंदर का मॉडल को कोड के थ्रू उसको ढक देते हैं ताकि वो गलत आंसर, गलत आउटपुट ना दे, वो ढकाव रहता है उसके चारों तरफ में। और एआई के पास उस ढकाव को चेंज करने का अलाउ, मतलब एक्सेस नहीं रहता है कि उस लेयर को वो चेंज कर सके अपने आप को। हाँ, तो ये तो इनिशियल डेज में ना, जब एआई अभी बहुत स्टार्ट है, अभी तो मुझे लग रहा है कि एआई बस शुरू हुआ है। अभी होता है ना कि बस आए हैं, अभी तो अपना पहला दूसरा कदम भी नहीं बढ़ाया है। एआई जितना कैपेबल है अभी, बीइंग एम्प्लॉय फ्रॉम द गूगल, यू नो वेरी वेल, बट मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि एआई इज़ वेरी मच कैपेबल ऑफ, वी आर नॉट यूजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ एआई टू द फुल एक्सटेंट इवन एज ऑफ नाउ। हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं उसका फुल कैपेबिलिटी, नहीं यूज़ कर रहे हैं। उसका दो रीज़न है। पहला चीज़ कि लोगों में जागरूकता नहीं है कि कैसे उसको इस्तेमाल करना है और कैसे इसका प्रयोग करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि एआई बहुत कैपेबल है आपका सवाल जवाब देने के लिए, लेकिन एक होता है लॉन्ग होराइजन थॉट प्रोसेस। इस लॉन्ग होराइजन का मतलब जितना दूर तक आप देखते हैं, जहाँ पे आकाश ज़मीन से मिलता है उसको होराइजन बोलते हैं। और लॉन्ग होराइजन का मतलब आप दूर तक सोच सकते हैं। जब आपको कोई बॉस आकर के आपको एक काम देता है तो आप दूर तक का सोचते हो कि एक सप्ताह में, एक महीना में ऐसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन एआई का वैसा नहीं है। एआई आप सवाल पूछे और उसको 2 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होता है। और जब आप उस ब्राउज़र को बंद कर दिए, उस क्रोम जो भी खोले इंटरनेट को बंद कर दिए, तो उसका वो नॉलेज चला गया। लॉन्ग होराइजन वाला जब एआई आएगा जो लंबे समय तक सोच के काम कर सकता है और चीज़ों को करते रहता है लगातार, 1 महीने तक, 1 सप्ताह तक, तब जा कर के एआई हम लोग कितना स्मार्ट हो पाएगा चीज़ों में करने में। तब वो लंबे समय तक चीज़ों को करेगा, ट्राई करेगा, फेल करेगा, ट्राई करेगा, फेल करेगा, फिर करेगा। और गोइंग बैक टू आपका क्वेश्चन जो था कि ऑलरेडी एआई पावरफुल है, हम आप सही बोल रहे हो। एआई का हम लोग पावर का हम लोग अभी यूज़ नहीं 5% भी नहीं देखे हैं। जब इस ढंग के एआई आएंगे तो जो पावर होगा। और एक और चीज़ आपने बोला, तीसरा पार्ट उसका, 2025 में क्या स्थिति है एआई की। पहला चीज़ कि लंबे समय तक वो सोच के कर नहीं सकता। हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं कि कुछ सोचा, जवाब दिया, फिर से हम लोग उस पर क्वेश्चन पूछे, पिछला जो जवाब दिया उसका कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास है लेकिन सब इन्फॉर्मेशन वो लोग लूज़ कर चुका है। फिर से पूरा नया क्वेश्चन जब पूछते हैं, मे बी जो कंट्रोल कर रहा है, जो उससे सवाल पूछा उसको, जिसको जवाब दिया, इसको याद रहेगा, फिर ये उसके अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन वो पहला वाला जो वो भूल गए। हाँ, तो अभी एआई ज़्यादा दूर तक नहीं सोच सकता है। अभी एआई को आप सोच सकते हैं एक क्लास 12 का लड़के के जैसा। अगर उसको कंपनी में जॉब दिलवाना चाहें तो क्लास 12 के लड़के के इतना इंटेलिजेंस है, उसको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, वो कुछ गलती कर सकता है जैसे क्लास 12 का लड़का गलती करता है, लेकिन आपको जवाब ज़्यादातर चीज़ों का दे देगा। 70-80% तो एक्यूरेसी है अभी, लेकिन एकदम हिलेरियस वे में कभी कभी मतलब एकदम हंसा देने वाला गलती करता है। लेकिन अभी भी मैंने देखा है कि एआई जो है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आप इंस्टाग्राम देखो, रील्स देखो, फोटोज़ को वीडियोस में कन्वर्ट कर दे रहा है। इससे तो बहुत मिसयूज़ हो सकता है। कोई लड़की है, कोई लड़का है, आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एक फ़ोटो डाला, वहाँ कुछ भी कर दे रहा है, आपके कपड़े को चेंज कर दे रहा है और कपड़े को उतार दे रहा है, हटा दे रहा है, आप बोल कुछ और रहे हो, प्रिटेंड कुछ और हो रहा है। तो इस तरीके का जो गलतफहमी जो है ना दुनिया में क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई। और एआई सिर्फ यहाँ तक ही रुका नहीं है, मतलब एआई जो है वो काफ़ी जगह यूज़ किया जा रहा है। कंपनीज़ में अगर आप देखो तो मेरे कंपनीज़ में, मैं आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, बट येस आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी, एंड
दे आर यूजिंग द AI। उसका अपना एक AI है जो हमारे काम को बहुत आसान अभी लग रहा है कि बना रहा है। चांसेस है कि वो आने वाले समय में हमारे जॉब को ले भी ले, क्योंकि पहले हमें बहुत सारे काम मैनुअली करने पड़ते थे। अभी क्या है ना कि हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं AI को कि भाई मुझे ये कोड चाहिए या ये ऐसा सिनेरियो है, मुझे ऐसा चीज़ चाहिए, वो करके दे रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि AI इन 2025 इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो हमारे, अगर इन लेमन की IT सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित एक्चुअली कर रहा है, और ऐसा एजम्पशंस भी है कि आने वाले समय में वो बहुत सारे IT जॉब्स को ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मतलब अमेज़ॉन ने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है, अराउंड 14,000। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले 1-2 साल में लगभग 1.5 लाख 1,50,000 एम्प्लॉय को ले ऑफ किया है। गूगल ने भी काफ़ी किया, और बहुत सारी कंपनियाँ थ्रू आउट द वर्ल्ड जो अपने एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रही है, हटा रही है, जॉब से निकाल रही है, क्योंकि उनका काम जो है कहीं ना कहीं AI की वजह से हो जा रहा है इवन बेटर। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या AI के कारण जो है वो जॉब कम हो जाएगा, क्या जॉब लोग बेकार हो जाएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसका 2 ढंग का जवाब है। पहला जवाब हम देते हैं इस बात का लेके कि जो न्यूज़ है कि लोगों को निकाल रहा है, चूँकि हम इसी सब किस कंपनीज़ में, गूगल में काम करते हैं, तो वहाँ पे जब लोगों को निकाला जा रहा है 2 चीज़ की वजह से। पहला चीज़ तो AI है, वो बात सच है, लेकिन एक और फैक्टर है जो बहुत कम लोग देख रहे हैं। जब से ट्रंप आए हैं, कभी वो टैरिफ का मांग कर लेते हैं, फिर कैंसिल भी कर देते हैं, तो एक टर्म कहलाता है अनसर्टेनिटी, यानी आपको पता नहीं है कि वो 6 महीने बाद क्या करेगा। ठीक है। तो कंपनियां क्या है, इवन दो वो प्रॉफिट कमा रही हैं, वो पैसे को बचाना चाहती है, और वो ये भी देख रही है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था 1 महीने काम 2 सप्ताह में होता है। तो अगर उसको काम 3 सप्ताह में करवाना था तो 2 आदमी को हायर करता आधा समय में काम, लेकिन अभी 1 आदमी ही कर देता है। तो पहला चीज़ वो है कि वो नया आदमी को इतना ला नहीं रहा है। AI का वजह से ये घाटा है, लेकिन लोगों को निकालना, डिपार्टमेंट को चेंज करना AI के साथ में अनसर्टेनिटी वाला भी है। कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, फ्यूचर में ये लोग देख नहीं पा रहे हैं, चाहे बड़े से बड़े लीडर भी हों, अभी से 2 साल 4 साल 5 साल के आगे नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, मुश्किल कि भी है। क्या चेंजेस होगा, उसके वजह से लोग तैयार रहना चाहते हैं, अपने पास कैश लेके रखना चाहते हैं। इवन दो कभी कभी इनके प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट हो रही है। कुछ कंपनीज, नेदरलैंड में भी एक कंपनी थी जो कि सारे आदमी को निकाल दिया अपना AI बोल के कि AI को यूज़ करेंगे, लेकिन हिलेरियसली उनको लास्ट में आदमी को फिर से हायर करना पड़ा, क्योंकि AI अभी सब कुछ नहीं कर सकता है। जैसे लॉन्ग होराइजन टास्क आपको जो मैंने बोला, वो AI नहीं कर सकता है। कस्टमर आदमी से आप बात कर रहे हैं, कस्टमर से, मतलब AI को यूज़ करने के लिए भी ह्यूमन तो चाहिए। ह्यूमन चाहिए। तो आपको एज ए नॉर्मल आदमी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग अभी भी इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए AI को आपने बोला एक प्रोग्राम लिखने के लिए, एक SQL लिखने बोला, एक कुछ प्रोग्राम लिखने का, वो उसने जनरेट किया। अब वो सही किया है या गलत किया, ये तो आपको एक बार चेक करना होगा। तो ये तो आउटपुट आप देख ही सकते हो ना। आपको प्रोग्राम जानने की जरूरत क्या है? अगर मान लो पाइथन में मैंने एक कोड लिखा, मे बी टू प्रिंट है, मतलब प्राइम नंबर को चलो प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल, दिस इज वेरी बेसिक, बट फिर भी तो भाई हम देखेंगे रन करके, अगर वो प्राइम नंबर दे रहा है तो हम समझेंगे कि ठीक है। चलिए, आपको अपने वो सेफ एग्जांपल लिया। हाँ, बहुत सेफ। अब मेरा एक एग्जांपल है कि मेरे कंपनी में बहुत सारा डेटाबेस में डेटा आ रहा है कि कितने लोग मेरा पेज को यूज़ कर रहे हैं। हमसे सिंपल सवाल पूछे कि हमको बताओ, एक ऐसा स्क्रिप्ट लिख के दो जो ये बताए कि मेरा करेंटली बटन को कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। उसने 40,000 आंसर दे दिया, लेकिन अगर सही आंसर 10,000 होता तो वो मेरे बिजनेस वाले जो लोग डिसाइड करते हैं कि पेज में और क्या नया बदलना है, नया क्या फीचर लाना है, उनके डिसीजन को गलत कर देगा, एक छोटा सा गलती। तो बड़ी कंपनीज जो हैं वो ये रिस्क नहीं ले सकते कि आप पूरा AI से लिखा हुआ सॉफ्टवेयर से ही चला लीजिएगा। अभी क्या है कि इंसान लोग का एज ए रिव्यूअर जरूरी पड़ता है। सेम जो हम बात कर रहे थे, अगर AI ही AI को चेंज करने लग जाएगा, अगर हम लोग इस पाथ पे चले तो AI चेंज करने लग जाएगा, तो उससे रिस्क भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया, लीडर्स लोग को ऑलरेडी पता, वो लोग भी लिटरेचर देखे हैं। सो इंसानों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी जो कि उसके कोड को रिव्यू करेंगे। अभी क्या है, हम लोग बताते हैं कि ये कोड करो, वो कोड करो, और फिर कुछ रिप्लाई देता है, रिव्यू करते हैं हम जो देख सकते हैं। मैं पर्सनल ओपिनियन किसी को उसमें कोट नहीं करेंगे, लेकिन अभी से 1-2 साल के अंदर ऐसा होगा कि वो कोड खुद जनरेट करते जाएगा, हम लोग बस एक
लॉन्ग टर्म उसको प्लान बताएंगे कि हाँ भाई हमको इस ढंग का फीचर चाहिए, इस ढंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो प्रोग्राम देते जाएगा, हम लोग को कोड दिखाते जाएगा, कोड को रिव्यू करते जाएंगे और सबमिट होते जाएगा। तो मतलब आप कोड नहीं लिखेंगे एनी मोर। तो फिर से हम एक बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या एआई जो है वो आईटी वालों का जॉब क्या खतरे में है बिकॉज ऑफ एआई? कल को मेरा एक बहुत अच्छे मेरे एक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था क्या हम लोग की जॉब खतरे में है। तो अच्छा, उन्होंने मुझे गूगल में ही okay. एक मीटिंग के दौरान तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया सबके सामने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि आज नेटफ्लिक्स है जिसमें शाहरुख खान एक मूवी में एक्ट करता है और आपको देता है, कल को जाके कोई आदमी या फिर कोई टीम बना सकता है, कोई नया स्टार्टअप बना सकता है यूफ्लिक्स नाम से, जिसमें आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलोगे कि हाँ भाई हमको ऐसा मूवी चाहिए। आप सामने बैठे सोफा के सामने में माइक लिए, बोले आज हमको शाहरुख खान चाहिए जो महाभारत साईफाई में दे, यानी स्पेस में लड़ता बस महाभारत चाहिए। हाँ। और वो 5-10 मिनट के अंदर में आप जाइए, नहा वहा के फ्रेश होके आइए, आपका मूवी तैयार पूरा। बताओ, उसमें शाहरुख खान ही है, उसका आवाज़ ही है और पूरा स्पेस वाला मूवी बना दिया है। वो पूरा एआई जनरेटेड है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को बनाना, अब चूंकि ये प्रॉब्लम अभी तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब एआई यूज़ करेंगे तो हो सकता है अगले 2 साल में ये सॉफ्टवेयर बनने के तैयार भी हो जाए। तो यानी इसका मतलब क्या था कि एआई जब हम लोग को ज़्यादा पावरफुल बनाता है तो हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मे बी पॉवर्टी को सॉल्व कर देंगे, मे बी फार्मिंग को हम लोग सॉल्व कर देंगे। कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती है लेकिन वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, फार्मिंग से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वो सिर्फ एआई से बात करके ऐसा सॉफ्टवेयर बना देंगे या कुछ सामान मंगवा लेंगे जिससे उनकी फार्मिंग ड्रोन, मान लीजिए ड्रोन महंगा आता है फार्मिंग के लिए, लेकिन ड्रोन का सामान सब सस्ता आता है, मोटर सस्ता आता है। तो अभी तो कुछ तरीका भी नहीं पता है, अभी गूगल में भी क्या सर्च करेंगे पता नहीं है। वो सिंपल बोलेंगे कि एआई को कि हमको अपना फार्म में ऐसा ऐसा करना है, हमको बहुत पानी का दिक्कत होता है या कुछ होता है, एआई आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे करो। फिर अगर ये वो होगा तो अभी कल का एआई ये भी करेगा कि ऑर्डर भी कर देते हैं आपके लिए ये सामान, ये सबसे सस्ता जगह हमको दिख रहा है, यहाँ से ये सामान ले आते हैं। आप अकेले ही पूरा फार्म मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ फार्म का ही नहीं ले लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में जाइए, मनिहारी में ही जाइए, अभी मनिहारी में जाएंगे और सामान लेंगे तो उसको कॉपी किताब में रजिस्टर करना होता है। कल को जाकर आप खाली ये एक्शन कैमरा लगा दिए और एआई को बोल दिए कि जब भी कोई सामान देते हैं उसका देख लो क्या सामान दे रहे हैं और रिपोर्ट लास्ट में हमको जनरेट करके दे दो कि हम कितना सामान बेचे हैं, कितना रुपए का। वो भी कर सकता है एआई तो वो कर सकता है, लेकिन क्या है ना कि अगर देखो एआई जो है 1 सप्ताह का काम आधे घंटे में करता है, 1 महीने का काम 1 घंटे में करता है। आई एम जस्ट टेकिंग द रैंडम नंबर बट या इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू द नॉर्मल। तो मेरा कंसर्न है कि भाई वो 100 आदमी का काम एक छोटा सा एआई आपका कर देगा, तो जॉब स्कार्सिटी तो दुनिया में क्रिएट होगा ना। उतने सारे लोग क्या करेंगे? उतने सारे लोग जो अगर हैं, 2 ढंग का सिचुएशन हो सकता है। आप इसको नेगेटिव वे में देख सकते हैं, पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। नेगेटिव वे में तो सबको क्लियर है कि इस ढंग का जब जॉब जाएगा एआई के थ्रू में तो लोग बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। स्पेशली हम लोग आईटी सेक्टर से हैं तो हम लोग आईटी सेक्टर का देख रहे हैं, और दूसरे सेक्टर में भी जॉब जाएंगे बाय द वे इसके थ्रू। लेकिन दूसरा चीज़ ये है, जो लोग आदमी फ्री हैं उनके पास 2 ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास इस जगह पे। या तो सबको गवर्नमेंट यूनिवर्सल बेसिक इनकम देना स्टार्ट करे, यानी आपको मंथ में कुछ तनख्वाह आ जाए बेसिक। ऐसे ही गवर्नमेंट के पास भी तो रेवेन्यू तो चाहिए ना। रेवेन्यू गवर्नमेंट टैक्स से कमाएगी, जो कि इस की कुछ कंपनीज होगी ना जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगी एआई के थ्रू। अब वो कुछ तो सामान बेचेंगी, उसको कोई तो खरीदेगा, खरीदने वाले हम लोग हैं, आम जनता जिनके पास जॉब नहीं है। तो गवर्नमेंट पैसा देगी, अगर फैसिलिटेट करती है, टैक्स लेकर के बेसिकली पैसा को सर्कुलेट करते रहती है। वो सब कंपनी तुम लोग आराम करो, गवर्नमेंट तुमको पैसा आ रहा है। लेकिन आराम को एट द एंड ऑफ डे बैठे बैठे बहुत लोग आराम करेंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे कि उसी पैसा में से खाना पीना जब चल जा रहा है तो कुछ नया आइडिया सोचेंगे कि हम ऐसे भी कुछ कंपनी हम भी एआई यूज़ करके बनाते हैं, तो लोग एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। ये सब कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब में अभी मान लीजिए 100 आदमी काम करते हैं, तो हो सकता है 40 आदमी काम करेंगे फ्यूचर में, कम हो जाएंगे। आदमी का जरूरत हमेशा पड़ेगा। ऐसा है क्या जैसे कि जब कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया था तो भी लोग करीब करीब सेम क्वेश्चन पूछते थे कि कंप्यूटर जो है 100 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर दे रहा है तो लोगों का जॉब चला जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं जी। क्योंकि जॉब जो है वो
उसका मोड जो है वो चेंज हो गया जी। अब कंप्यूटर जो है वो काम तो करता है लेकिन उसको चलाने के लिए ह्यूमन है। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, कोई कुछ है कंप्यूटर चलाने वाले। तो इसलिए एक यहाँ पे थॉट और भी आता है लोगों का, जो कि काफ़ी लोग इस बात को बोलते हैं कि AI विल नॉट टेक योर जॉब, द पर्सन हु नोज द AI विल टेक योर जॉब। बिल्कुल सही बात, वही बात आप जो हम कह रहे थे पहले कि AI को यूज़ करने वाला, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अगर हम बोलें कि एक इंसान और एक हथौड़ा सेम चीज़ है तो आप बात मानेंगे नहीं, राइट? हथौड़ा एक अलग चीज़ है, हथौड़ा एक टूल है और इंसान एक चीज़ नहीं। लेकिन इंसान भी मुक्का मार के दीवार तोड़ नहीं सकता, हथौड़ा से मारकर दीवार तोड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन हथौड़ा एक टूल है जो इंसान से ज़्यादा एक चीज़ में काम कर रहा है। उसी ढंग से कंप्यूटर को आप ले सकते हैं। जब मैनुअल वर्क से कंप्यूटर में, किताब लिखने से कंप्यूटर में आए थे, तो आप समझ सकते हैं आप मुक्का से दीवार मार रहे हैं वर्सेज हथौड़ा से दीवार मार रहे हैं। तो इम्प्रूव हुआ, तो ज़्यादा लोग कहे कि ज़्यादा घर बना सकते हैं हथौड़ा से, ठोक ठोक के जल्दी जल्दी घर बन जाएगा बहुत सारा, ठीक है। लेकिन अगर हथौड़ा से कोई इंसान बनाता है, फिर से आप एक्स्ट्रा इंसान लेके आ जा रहे हैं मार्केट में, तब जो पहले से इंसान काम करे तो उनका ज़रूरत नहीं है। AI शब्द में ही इंटेलिजेंस है। आज तक हम लोग जो भी चीज़ यूज़ किए उसमें इंटेलिजेंस नहीं रहता था, वो कुछ स्पेसिफिक या मैक्सिमम वो प्रोग्राम रहता था। एक कॉफ़ी मशीन ले लीजिए, वो प्रोग्राम के अनुसार काम करता था। इंटेलिजेंस उससे डिफरेंट होता है। और आपकी चाहे जेमिनाई हो, चाहे वो ओपन AI हो, चाहे एंथ्रोपिक हो, चाहे दूसरी कंपनीज हो, सब लोग एक ही टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, AGI। AGI क्या होता है AGI? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब आपको 3 काम करना है। पहला, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, मुझे कमेंट करके बताएं कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या घटिया लगा, ताकि हम सेम मिस्टेक को रिपीट ना करें और आपको एक बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तीसरा, किसी एक इंसान को इस एपिसोड को शेयर करें, क्योंकि वन कन्वर्सेशन माइट चेंज समवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।